एक जो चीजें आपने पढ़ा था, जो टॉपिक आपने पढ़ा था, सब कुछ आया? सब कुछ वही था। जो चीजें पहले ये मुझे सेटिस्फाई कर दीजिए कि जितनी चीजें पढ़ाई गई वो सारी चीजें पूछी गई और वहीं से पूछी गई, बाहर तो नहीं कुछ पूछा गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई बाहर से चीजें नहीं आई थी। जैसे कि मैं आपके स्टडी कैपिटल से जुड़ी हुई हूँ और आपकी ही जो स्टूडेंट चीजें पढ़ाई गई थी उससे बिल्कुल हिंदी, इंग्लिश, related संस्कृत था, बिल्कुल ही रिलेटेड था। हम बोल सकते हैं शायद मैं जब पेपर देखी तो मुझे लगा शायद मेरे में थोड़ी कमी रह गई, लेकिन आपने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे, जो भी था वो सब बहुत ही अच्छा था। कितने सवाल अटेम्प्ट हो गए? नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी इस यूट्यूब चैनल CUET स्टडी कैपिटल पर। तो आज CUET PG के एग्जाम का लगभग मिड समय आ चुका है और बीएड लैंग्वेज का आज एग्जाम है। बीएड लैंग्वेज का पेपर किस तरीके का आया है और पेपर का पैटर्न किस तरीके का था, पेपर का लेवल किस तरीके का था, एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स किस तरीके के थे, स्टूडेंट्स से हम बातचीत करेंगे। सेंटर पर खड़े हैं विद्यार्थी, पेपर देके निकल रहे हैं, सबसे बातचीत करेंगे और पेपर का ओवरऑल जो रिव्यू है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार। सर्वेश कुमार, BHU से? हाँ BHU। चलिए, आज बीएड लैंग्वेज का पेपर था। बीएड लैंग्वेज पेपर को ओवरऑल क्या रेट करेंगे, इजी, मॉडरेट या हार्ड? नहीं, हार्ड नहीं था, मॉडरेट था। पेपर मॉडरेट था। इंग्लिश वाला पेपर थोड़ा सा पोर्शन मेरा पहले से वीक था और ज्यादा उसमें हम नहीं सही किए हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी जितना मेरा उम्मीद था कितना सवाल अटेम्प्ट हो गया? वही 67 अटेम्प्ट किया आपने। जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था NTA का, एसेशन रीजन मैच द फॉलोइंग, इसके साथ में जो वन लाइनर्स क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन शामिल थे? हाँ, देखिए हिंदी और जो संस्कृत वाला पोर्शन है वो सेम था, मतलब उसमें कोई भी चेंजेज नहीं था। अच्छा। लगभग में वही था और फिर इंग्लिश वाला पोर्शन भी वही था। मतलब जैसे हिंदी में क्या हुआ था कि हिंदी टोटली चेंज, लगभग में थोड़ा चेंज किया था, इसमें चेंजिंग कुछ नहीं देखने को। 2022 से ही मैं CUET PG का पेपर देख रहा हूँ, खास करके जो बीएड लैंग्वेज में हिंदी का सेक्शन है उसमें हर साल कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। 2022 के पेपर की बात करूं तो साहित्य के ज्यादा सवाल पूछे गए थे, उसके बाद व्याकरण के सवालों की संख्या बढ़ाई गई। इस बार सवालों की संख्या किस तरीके से थी? हिंदी में व्याकरण से क्वेश्चन था, व्याकरण से सवाल थे। मोस्टली व्याकरण से। चलिए, यहाँ तक कि जैसे रचना से क्वेश्चन पिछली बार था हिंदी में, वैसा इस बार कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, एक भी सवाल साहित्य से नहीं थे इस तरीके हिंदी में से? नहीं था। और जो आदिकालीन साहित्य है वहाँ से भी कोई सवाल नहीं? वहाँ से भी कोई सवाल नहीं, हिंदी में कोई नहीं। चलिए, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, BHU या DU? BHU ही। BHU टारगेट। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिले। थैंक यू। तो और भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम? दीपक कुमार रवि। आपका नाम? गौरव आनंद। आपका नाम? राहुल कुमार। सबका बीएड लैंग्वेज का ही पेपर था। पेपर के लेवल को ओवरऑल क्या रेट करेंगे? पेपर तो ठीक ठाक लगा था। इजी, मॉडरेट या हार्ड? मॉडरेट कहेंगे क्योंकि इंग्लिश जो हम लोग के लिए टफ था। अच्छा, इंग्लिश आप लोग हिंदी वाले हम लोग हैं तो इंग्लिश हमारे लिए थोड़ा टफ था और बाकी संस्कृत और हिंदी तो बिल्कुल। मुझे लग रहा है मुझसे हिंदी वाले विद्यार्थी मिल रहे हैं क्या, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुझे फिर इंग्लिश का। आपके अनुसार क्या स्थिति थी? मॉडरेट ही था। पेपर मॉडरेट ही था। कितने सवाल अटेम्प्ट हो गए? मैं तो 75 किया हूँ। 75? वाह, रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 75? आप 62 किए हैं। आप 68? आपने 75 मैंने। 75 अटेम्प्ट करने का क्या रीजन था? जब कह रहे हैं इंग्लिश कठिन था, तो क्या ऐसा लग रहा है बीएड लैंग्वेज की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है, इस वजह से पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी था? बीएड लैंग्वेज का कट ऑफ जाता है ज्यादा। अच्छा, ओवरऑल जो प्रीवियस ईयर का पेपर जिस तरीके से पूछा जाता था उसमें और इस साल के पेपर में कोई परिवर्तन देखने को मिला या हूबहू रहा? नहीं, सेम ही था, लगभग उसी पैटर्न पे था। उसी पैटर्न पे था। संस्कृत की क्या स्थिति थी? संस्कृत बिल्कुल इजी आया था, उसमें कुछ कठिनाई नहीं थी। अगर एक भी बार पढ़ लिया होगा तो हिंदी वाला भी संस्कृत कर लेगा या संस्कृत वाला ही संस्कृत दोनों कर लेगा? दोनों कर लेगा। एक दो क्वेश्चन में फंसेगा तो फंसेगा, तो एक भी क्वेश्चन में वो नहीं फंसेगा, पूरा कर लेगा। थोड़ा मोड़ा अच्छा कर लेगा। हिंदी से ज्यादा आसान क्वेश्चन संस्कृत का ही क्वेश्चन था। हाँ। इस बार बताया जा रहा है कि जो हिंदी में क्वेश्चंस थे वो सिर्फ ग्रामर के थे, साहित्य का एक भी सवाल नहीं आया था? साहित्य का एक भी क्वेश्चन नहीं था। साहित्य का एक भी सवाल नहीं आया था? साहित्य से एक प्रश्न था साहित्य का, बाकी वो मोसो कौन छोटे और राम से बड़े हैं। और चलिए, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं? मैं तो BHU चाहूंगा। BHU चाहेंगे? BHU ही चाहेंगे अगर मिलेगा तो। आज पेपर BHU का ही था तो नहीं, DU भी तो है बीएड लैंग्वेज में। लेकिन BHU हम लोगों का टारगेट। अच्छा, सबको BHU ही आप लोग टारगेट कर रहे हैं। चलिए, अगर बीएड लैंग्वेज के अतिरिक्त और कौन सा फॉर्म आप लोगों ने भरा?
उसके अलावा CUT PG का भरा था। एमए हिंदी। हाँ, अच्छा चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को कि आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो आपको मिले। वैसे सीटें कम हैं, फिर भी लड़ाई ज़्यादा रहेगी। मुझे लगता है कि 68-70 वाले जो है वो लड़ाई में ठीक ठाक रहेंगे। खैर, सभी को शुभकामनाएं कि सभी का फ्यूचर बेहतर हो और बेहतर मुकाम तक पहुंचे आप सभी। कट ऑफ जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रिव्यू लिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? गरिमा पांडे गरिमा, BHU से? जी, BHU VKM। BHU VKM से। आज के पेपर के लेवल को क्या रेट करोगे? आसान था, कठिन था या मॉडरेट था? मॉडरेट था। जो लोग पढ़े थे उनके लिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था। कौन सा सेक्शन कठिन था? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत? सब कुछ इजी था। इंग्लिश थोड़ा सा, हम लोग का लैंग्वेज संस्कृत है तो थोड़ा टफ लगा, बट बाकी सब कुछ ठीक था। सब कुछ बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। कितना सवाल अटेम्प्ट हो गया? मेरा 55 हुआ है। 55? क्योंकि इंग्लिश में अच्छा, थोड़ा ये मुझे बताइए कि जो चीजें आपने पढ़ा था, जो टॉपिक आपने पढ़ा था, सब कुछ आया? सब कुछ वही था। चलिए, बहुत अच्छी बात। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? BHU चलिए, कैंपस। BHU आप टारगेट करो। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि ड्रीम यूनिवर्सिटी आपकी। है तो है। क्या नाम है आपका? सर मैं सलोनी सिंह नाम है। सलोनी। पेपर आज का कैसा था? अच्छा था, मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं इसको। और जैसे कि मैं आपके स्टडी कैपिटल से जुड़ी हुई हूँ और आपकी ही जो स्टूडेंट। चीजें पढ़ाई गई थी, हाँ, उससे बिल्कुल हिंदी, इंग्लिश, related संस्कृत? था, बिल्कुल ही रिलेटेड था। हम बोल सकते हैं शायद मैं जब पेपर देखी तो मुझे लगा शायद मेरे में थोड़ी कमी रह गई, लेकिन आपने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे, जो भी था वो सब बहुत ही अच्छा बिल्कुल। था। कितने सवाल अटेम्प्ट हो गए? मैंने 55 कुछ सवाल किए। 55 अटेम्प्ट किया आपने। एक लास्ट क्वेश्चन कि BHU या DU क्या चूज करना चाहोगे? BHU चूज करना चाहोगे। चलो, अभी पढ़ाई कहाँ से चल रही है आपकी? अभी तो मेरी मेरठ से चली। अच्छा, मेरठ से चलिए। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिले। क्या नाम है आपका? कृति मिश्रा। कृति मिश्रा, ये स्टडी कैपिटल के स्टूडेंट भी हैं, तो आज आपका पेपर कैसा गया? बहुत ही अच्छा गया है। मैंने 75 में से 62 अटेम्प्ट किए हैं। 62 आपने अटेम्प्ट किया है। हाँ, पेपर के लेवल को ओवरऑल क्या कहोगे? इजी, मॉडरेट या कठिन? नहीं, कठिन तो नहीं था। Moderate था। हाँ, इजी टू मॉडरेट बिल्कुल। था। अच्छा, जो चीजें पहले ये मुझे सेटिस्फाई कर दीजिए कि जितनी चीजें पढ़ाई गई वो सारी चीजें पूछी गई और वहीं से पूछी गई, बाहर तो नहीं कुछ पूछा गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई बाहर से चीजें नहीं आई थी, बट हाँ, एग्जाम से पहले प्रिपरेशन करना होता है। वो अगर मिस कर दें आप तो एग्जाम बिल्कुल ही खराब जाएगा। तो एग्जाम से पहले वाली प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और फिर वो यूट्यूब की क्लास भी आई थी तो वो काफी जो ज्यादा मैराथन क्लासेस हुई थी उसका भी लाभ हाँ, मिला? हाँ, मतलब बहुत पेड से ज्यादा। लेकर के फ्री हर जगह फायदा हाँ। मिला। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से अभी आपकी पढ़ाई चल रही है, ग्रेजुएशन? अभी तो मैं बिहार से ही हूँ, और बिहार के बाद यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम वो किया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो आप? अब BHU। BHU। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको। थैंक यू, थैंक यू। ओके। जैसा कि अभी आपने देखा, हम CUET PG 2025 में B.Ed लैंग्वेज के स्टूडेंट से बातचीत कर रहे थे, पेपर के लेवल की चर्चा कर रहे थे, कितने सवाल अटेम्प्ट हुए इस पर चर्चा कर रहे थे। तो जितने भी स्टूडेंट से हमारी बातचीत हुई है उनके अनुसार पेपर का लेवल मॉडरेट रहा है। पेपर का लेवल कठिन भी नहीं था, बहुत आसान भी नहीं कहेंगे, क्योंकि B.Ed लैंग्वेज में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, सीटें कम हैं, कट ऑफ ज़्यादा जाती है। इसके साथ ही साथ ओवरऑल पेपर में देखने को मिला कि हिंदी और संस्कृत का जो लेवल था उसमें संस्कृत सबसे ज़्यादा आसान था, हिंदी मॉडरेट था, और अगर कुछ कठिन था तो इंग्लिश कठिन था। ऐसा जितने भी स्टूडेंट से बातचीत हुई है उनके अनुसार हमें पता चला है। आपका पेपर कैसा गया है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आपके कमेंट के अनुसार हम अगले वीडियो में आपको कट ऑफ की चर्चा करेंगे कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ यानी BHU DU खास करके B.Ed लैंग्वेज में शामिल है तो उनका कट ऑफ क्या जाएगा। इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। CUET PG के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।